अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व करेंगे। 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वरेंडा इज गिवन बाय। ये यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये इसके डिफरेंट पार्ट यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं। ये 4 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल हैं। तो कि हम लोग जो है तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि रियल लाइफ में हम लोग जो है तो या डेली लाइफ में जो हम लोग फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरेंडा दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है और साथ जो है तो एक्सप्रेशन मतलब इस तरह का फाइंड करना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन। अब ये जो हमारे पास इसका एरिया दिया हुआ है तो यहाँ इसको यूज करते हुए जो हम लोग इसको यहाँ से हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे और जो कास्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा उसकी कास्ट जो है तो हमने फाइंड करनी है। फेंसिंग का मतलब कि जो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई गई है, बेसिकली जो हमारे पास जो पेरीमीटर होता है उसी को हम लोग उसी को फेंसिंग ही कहा जाएगा यहाँ पे। कि जो इसके इर्द गिर्द फेंसिंग का एग्जैक्ट मीनिंग तो बाड़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसकी वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट हमें पेरीमीटर चाहिए होगा। तो पेरीमीटर फाइंड करने के बाद जो है तो इस कास्ट पे जो ने यहाँ पे उन्होंने कहा एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ, इस कास्ट पे जो है तो हमने फेंसिंग वरेंडा जो है तो वो बेसिकली वो एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। इस तरह हमने एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर के लिए जो तो हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। उसकी कास्ट उन्होंने दी हुई है यहाँ पे, उसी कास्ट ने दी हुई है 250 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे ये 200 पर मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 200 इसकी जो कास्ट कारपेटिंग के लिए जो ने यहाँ पे कास्ट दी हुई है वो 250 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये यहाँ पे उनने शेप इसकी बता दी है कि वो रेक्टेंगुलर है, तो इसमें रेक्टेंगल के लिहाज से फिर हम लोग जो है तो इसके पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे, उसकी डायमेंशन भी फाइंड करेंगे और एरिया उनने जो है तो जो एरिया दिया हुआ है इसी को यूज करते हुए जो तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो है एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको यूज करते इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो इसके हम लोग पहले फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनाने के बाद जो तो हम लोग आगे इसके जो 4 पार्ट दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं बनाएं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले सीख चुके हैं, इससे पहले जितने भी हमने एक्सरसाइज की है तो इस तरह की फैक्टराइजेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड सीखे हैं, तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक के साथ ही करें। मिड टर्म ब्रेक सबसे इजी मेथड होता है तो इसको हम लोग प्रेफर कर लेते हैं कि डायरेक्टली हम लोग वही वाला मेथड ही फॉलो करें। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, जो भी इसी वाली टर्म है और जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 है तो 3 की हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 3 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 के ऐसे कौन से फैक्टर है, 3 और 1 है। तो 3 होता है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 भी आता है। तो इट्स मीन हम लोग 3x और x लेंगे। तो माइनस क्योंकि यहाँ पे हमने साइन किस तरह लगा अरेंज किए हैं, हमें -2x चाहिए तो इसमें बड़ी रकम के साथ यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो -3x प्लस x करेंगे तो -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस -3x² भी आ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टर्म्स को लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x-3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इट्स मीन वहां से हमने 1 कॉमन लेना होता है। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये वाले टर्म x-3 एज इट इज आ जाएगी। जब भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये वाले जो 2 टर्म्स हैं ये हमेशा सेम आती हैं। अब ये जो दोनों टर्म सेम है ये हम लोगों इसको एक दफा लिखेंगे और यहाँ से दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था, यहाँ से x कॉमन लिया था और यहाँ से +1। तो इन दोनों को यूज करते हुए x+1 हमारे पास ये सेकंड फैक्टर बना है। फर्स्ट फैक्टर x-3 और सेकंड फैक्टर x+1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ था, ये बेसिकली एरिया हमने किसके फैक्टर बनाए हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इन दोनों इसके फैक्टर क्या आए हैं, x-3 इंटू x+1। अब इसके फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि एरिया इसकी डायमेंशन फाइंड करें, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन। तो यहाँ पे ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। तो इसके डायमेंशन का मतलब अब यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लेंथ हमें पता है कि लेंथ जब हम लोग रेक्टेंगल कोई भी ड्रा करें तो उसकी लेंथ क्या होती है, ये हम लोग लेंथ लेते हैं ना और ये विड्थ होती है, ये इसकी लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। तो लेंथ हमें पता है कि लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ जो है तो इसकी कम होती है अगर हम लोग रेक्टेंगल की देखें।
अब यहाँ पे जो हमारे पास प्लस वाला फैक्टर है, जो प्लस में फैक्टर आया है इसको हम लोग लेंथ कंसीडर करेंगे और जो माइनस के साथ है उसको हम लोग विड्थ लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, ए पार्ट में उन्होंने कहा हुआ था, ए पार्ट में कहा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन, तो डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ और विड्थ हमने देखनी है। तो यहाँ पे आप दोबारा से लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर, तो डायमेंशन का मतलब कि उसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास प्लस वाला जो फैक्टर है वो हमने लेंथ में लेना है, और इस तरह विड्थ के लिए हमने क्या लेना है, जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास विड्थ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन फाइंड हो चुकी है। यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बी पार्ट में एक्सप्रेशन ऑफ फॉर पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला जो यूज होता है वो हम लोग उसको लेके तो यहाँ पे पेरीमीटर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगुलर था वो, तो रेक्टेंगल शेप से, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो ये 2 लेंथ भी आ गई है हमारे पास और विड्थ भी आ चुकी है। ये हमारे पास लेंथ थी x+1 और इसी में हम लोग विड्थ ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। लेंथ x+1 थी और विड्थ क्या थी, x-3। तो यहाँ पे 2 इंटू ये भी x है और ये भी x, तो x के साथ ऐड होगी क्या हो जाएगा 2x, और +1 -3 कितना होता है -2। अब तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 इंटू 2x 4x माइनस 2 2 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4x -4। अब यहाँ पे क्योंकि पेरीमीटर की बात हो रही है, तो ये जब एरिया जो तो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पेरीमीटर जो तो हम लोग इसको किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो ये 4x -4 ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ चुका है। नेक्स्ट इसके सी पार्ट में कहा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा, उसकी रिपीट और कास्ट दी हुई है ₹200। तो अब यहाँ पे जो बाड़ है बेसिकली, ये जो रेक्टेंगल है, तो इसकी जो बेसिकली जो बाड़ है, बाड़ बेसिकली क्या होता है, 4 दीवारी होती है। तो वो बेसिकली हम लोग इसका पेरीमीटर से जो, तो हम लोग बेसिकली ये पेरीमीटर ही होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है, तो इसको जो हम लोगों ने इस कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास कास्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा आ जाएगा। तो इसकी कास्ट कितनी दी हुई है, ₹200, और इसका पेरीमीटर कितना था 4x -4। तो ये 200 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी कास्ट आ जाएगी 4 2 800x -4 2 800। तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। तो यहाँ पे ये इसकी कास्ट आ चुकी है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट में कहा हुआ है कारपेटिंग फ्लोर के लिए यहाँ पे 250 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि कारपेटिंग उसकी हमने कास्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये मीटर पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, ये पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। तो इसमें ये एरिया के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे एरिया भी हमारे पास जो तो इसी फॉर्म स्क्वायर मीटर में ही दिया हुआ था। तो ये यहाँ से हमें डायरेक्टली भी पता चल, यहाँ पे हमें हमारे लिए भी आसानी होती है कि जब एरिया जिसमें दिया होता है तो फिर उसमें कास्ट भी अगर पूछी हुई है तो हम लोग जो है तो एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बस उसको जो था हमने 250 पर स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर आ जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर के लिए यहाँ पे हमने कास्ट दी हुई है 250, ये दिया है ₹250, और इसको हमने इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास इसकी कास्ट आ जाएगी। सर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 250 को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 एक्स स्क्वायर माइनस 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है फॉर कास्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ मशीन इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ था, तो इसके मुताबिक हम भी आगे कैलकुलेशन की थी जो भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको यूज करते हुए हमने इसके बाकी पार्ट फाइंड करने। इसके जैसे ए पार्ट में कहा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ अब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो इसके इसी तरह जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे फैक्टर बनाए थे
इसको भी फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग यूज करके तो इसको देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो पहले इसके हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बना के फिर फैक्टर बनाने के बाद जो था बाकी जो इसके पार्ट है वो फिर सॉल्व करते हैं। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन, अगर हम फैक्टराइजेशन के हम लोगों ने डिफरेंट मेथड सीखे हुए हैं। तो ये यहाँ पे देखें जो a वाली टर्म है और जो c वाली टर्म है ये दोनों होल स्क्वायर बन रही है। ये 25x स्क्वायर है तो इसको हम लोग 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह ये 9 जो है तो 3 का स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म आ गई है। बाकी मिड टर्म को अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें तो ये माइनस के साथ है, तो इट्स मीन ये a स्क्वायर और b प्लस b स्क्वायर और ये -2ab का फार्मूला यहाँ पे बेसिकली ओपन हुआ है। तो इसको हम लोग ओपन करके लिखें तो -2ab, तो a में क्या है 5x और b में क्या है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके वापस हमारे पास 30 आना चाहिए। तो 2 5 10, 10 3 30 और 7 x है तो 30x ही आ रहा है। तो इसको हम लोग वापस अगर क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किस चीज की क्लोज फॉर्म बन रही है, ये a माइनस, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर की क्लोज फॉर्म बन रही है। तो a में हमारे पास क्या है 5x और b में क्या है 3। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। तो 5x माइनस 3 होल स्क्वायर की क्लोज फॉर्म बन रही है ये। अभी यहाँ पे इसके फैक्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बेसिकली हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे एक साइड अगर है तो इट्स मीन चारों साइड की लेंथ सेम ही होती है, स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ सेम होती है। तो हमने इससे यहाँ पे विड्थ का नहीं कहा हुआ, तो क्योंकि इसकी चारों साइड की लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने इसके फैक्टर, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया था 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का क्या मतलब है कि लेंथ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है 5x माइनस 3। यहाँ पे इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ चुकी है 5x माइनस 3। तो यही हमने फाइंड करना था यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सरफेस। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास जो जिसमें हमने लेंथ फाइंड कर ली है। नेक्स्ट बी पार्ट में कहा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ सरफेस फाइंड करें। तो बाउंड्री का मतलब कि हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ चुकी है तो इसको बस हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। लेंथ क्या आई थी इसकी 5x माइनस 3, तो 4 को 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो 4 5 20, 20x माइनस 4 3 12। तो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ चुका है। यहाँ पे बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसके सी पार्ट में कहा हुआ एक्सप्रेशन फॉर कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, ये हमने फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ रुपीज 75 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे इसकी कॉस्ट दी हुई है तो इसके हिसाब से जो हमने इसकी यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे भी यहाँ जो एरिया यहाँ पे एरिया भी हमारे पास स्क्वायर मीटर में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कास्ट है इसको हम लोगों ने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास 75 इंटू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गया है फॉर कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। इसके डी पार्ट में कहा हुआ है अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड। उसके जो एज हैं या कोने हैं उसके 2 साइड हमने लेनी है। तो 2 साइड, अगर एक साइड हमारे पास क्या आई थी इसको इसी कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो ये कौन कास्ट कितनी दी हुई है इनने, ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस कास्ट पे। तो कास्ट यहाँ पे दी हुई है 28 और यहाँ पे क्योंकि 2 साइड लेनी है, यहाँ पे कहा हुआ है 2 साइड ऑफ मशीन। तो वो क्योंकि स्क्वायर थी, उसकी शेप स्क्वायर थी, तो 2 साइड, अगर एक साइड की लेंथ हमारे पास आई थी 5x माइनस 3, तो यहाँ पे क्योंकि 2 साइड का कहा हुआ है तो 2 साइड को हमने ऐड कर देना है। तो एक साइड की अगर 5x माइनस 3 है तो दूसरी साइड की भी क्या होगी 5x माइनस 3 ही होगी स्क्वायर की। तो यहाँ पे जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5x माइनस 3, ये 5x है, ये भी 5x, दोनों x वही टर्म है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10x, तो ये -3 और ये भी -3, तो ये हो जाएगा -6। इसके डी पार्ट में ये हमने एक्सप्रेशन ही फाइंड करना था इस कॉस्ट पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पे भी ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक के हवाले से जो है यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें इसके भी 3-4 पार्ट हैं, इसको भी हम लोग इसी के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले इसको सॉल्व करके तो फिर आगे जो है तो इसके बाकी जो पार्ट करते हैं वो बाकी जो पार्ट सॉल्व करने हैं वो करेंगे। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का। तो क्यूबिक फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ ये बेसिकली यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ये हम लोगों ने क्यूबिक फार्मूलाज पढ़े थे, ये बेसिकली उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये उसकी ओपन फॉर्म है तो इसको वापस क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो है तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसमें ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बनेगा यहाँ पे। तो ये अगर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी a माइनस बी होल क्यूब का, तो वो किसके इक्वल था? बस ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल क्यूब का जो किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस था यहाँ पे भी माइनस था तो इट्स मीन हमने ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इसके मुताबिक जो है तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसके मुताबिक ओपन करें तो ये a माइनस बी तो हम लोग इसको बाद में एडजस्ट करते हैं। पहले हम लोग a क्यूब अगर बनाएं तो ये 125x क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होता है? 5 क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है और साथ x भी है, तो इसको अगर हम लोग a क्यूब में लिखें तो ये 5x होल क्यूब। नेक्स्ट हमें 3a स्क्वायर b से पहले जो था हमें b वाली टर्म कंप्लीट करनी होती है। तो b वाली टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 8 है, तो 8 भी हमें पता है कि किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। तो इसको हम लोग 2 2 4 4 2 वापस 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब a क्यूब और b क्यूब तो आ गया। नेक्स्ट हमें इन्हीं दो टर्म्स को यूज करते हुए बाकी टर्म्स कंप्लीट करनी है। तो बाकी क्या होते हैं? माइनस 3a स्क्वायर b, तो a में हमारे पास 5x है तो 5x स्क्वायर और b में क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a में क्या है 5x में 5x और b में क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको ओपन किया है, इसके मुताबिक इसको हमने लिखा है माइनस 2 क्यूब। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये तो 5x होल क्यूब इसको तो हमने लिख लिया था, बाकी हमें यहाँ पे माइनस 150x स्क्वायर चाहिए। इसको सॉल्व करके वापस 150x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो ये 5x का होल स्क्वायर है तो 5 5 25 25 2 50 53 150, तो 150 और साथ ये x है तो x के ऊपर भी स्क्वायर है तो 150x स्क्वायर ही आ रहा है। प्लस हमें यहाँ पे 60 चाहिए, तो ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 23 60, तो ये 60x ही आ रहा है। इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किस चीज की क्लोज फॉर्म है? a माइनस बी होल क्यूब की। तो a में 5x और माइनस b में क्या है 2, तो ये 5x माइनस 2 होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन तो होगी है। ये हमें क्या दिया हुआ था? ये बेसिकली ये वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्यूबिकल ऑयल टैंक की बात हो रही है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो ये आप लोगों ने ये चीज फिजिक्स में पढ़ी हुई है। तो अगर हम लोग इसको वापस सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्या होता है? लेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने क्या लिया हुआ है? v। तो ये बेसिकली ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, v इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। तो ये v हमने क्या फाइंड किया था? 5x माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी लेंथ फर्स्ट पार्ट में इसमें कहा हुआ था कि इसकी लेंथ फाइंड करें या इसकी हाइट फाइंड करें, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसके ये यहाँ पे हमें l क्यूब है तो दूसरी साइड पे भी l क्यूब है, तो इसका हम लोग क्यूब रूट लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब रूट के साथ क्यूब कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ फाइंड हो चुकी है, ये a पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ये क्या आई है? इसकी हाइट 5x माइनस 2। अब यहाँ पे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मतलब एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल होता है? इसका एरिया किसके इक्वल होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ सारे एक ही होती है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ क्या आई थी? 5x माइनस 2। तो इसको हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2। तो ये 5x माइनस 2 टाइम है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट में कहा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹32 पर स्क्वायर मीटर। अभी इस रेट पे जो था हमने इसका पेंटिंग जो आउटसाइड है वो एक्सप्रेशन जो था हमने फाइंड करना है।
अब रेट क्या उन्होंने दिया हुआ है 32, तो 32 को अब यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड है, पेंटिंग आउटसाइड, तो इस मीन उसके एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वो एरिया क्या आया था 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 192 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील ऑफ मशीन। एक मशीन पे जो तो मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा है, उसके मशीन के व्हील्स पे फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय। अब यहाँ पे दो एरिया उन्होंने दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है ये, और A2 पे A2 भी यहाँ पे दिया हुआ है। हेल्प हिम फाइंड रेडियस ऑफ बोथ व्हील। यहाँ पे उसका एरिया यहाँ पे फाइंड हुआ है, तो अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये दो एरिया दिया हुए हैं, एक को A1 का नाम दिया और दूसरे को A2 का। अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। इस तरह ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी पाई कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9। इस तरह ये जो हमारे पास A2 से भी हमने पाई कॉमन लेना है, तो पाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x² माइनस 10x प्लस 25। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया यहाँ पे हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दो एरिया दिए हैं तो दोनों को हम लोगों ने इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है। क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है दोनों का, तो रेडियाई कहा हुआ था, तो रेडियाई बेसिकली रेडियस की प्लूरल होती है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस, यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने रेडियस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले हम लोग इसके लिए लिख लें, तो A1 ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A1 की जगह हम लोग इसलिए इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पाई इधर जब आके डिवाइड हो गया इसके साथ, तो ये यहाँ पे बेसिकली इस तरह आएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, ये पाई और पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमने क्योंकि रेडियस ही फाइंड करना था यहाँ पे, तो ये आर यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो x² माइनस 6x प्लस 9, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो ये फर्स्ट x² की फॉर्म में और सेकंड हम लोग b बनाए यहाँ पे, तो ये 3 स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है -2ab। तो a में x और b में क्या है 3, और ये 3 2 से वापस 6x ही आ रहा है। तो ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, इसको हम वापस क्लोज फॉर्म में लिखें, तो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज है। यहाँ पे माइनस की इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a में x है और b में 3, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे क्या रह गया था हमारे पास r इज इक्वल टू x माइनस 3। ये हमारे पास जो A1 था उसका रेडियस आ चुका है। इसी प्रोसीजर से हमने जो है तो A2 जो है उसका भी रेडियस फाइंड करना है। अब A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग A2 इज इक्वल टू, वो भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो A2 क्या दिया हुआ था, ये हमारे पास A2 था, इसकी जगह A2 की वैल्यू पाई इंटू x² माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर दूसरे साइड पे जाकर उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये पाई और पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन रह गया है x² माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको भी ये स्क्वायर के फॉर्म में और हम लोग लिखे अगर a² माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये a² और b में क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 की जगह 5 स्क्वायर, तो ये a² और b स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है, तो -2ab, तो -2a में x और b में क्या है 5, तो ये 2 5 10 ही वापस हो रहा है। तो इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें, तो ये x माइनस 5 होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे भी हमने रेडियस ही फाइंड करना है, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू
r। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने यही रेडियस ही फाइंड करना था A1 का और A2 का, तो ये हमारे पास रेडियस आ चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है मशीन हैज टू स्केयर शेप प्रेसर विद एरिया एक्सप्रेस बाय 25 m स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक मशीन है जिसके 2 स्केयर शेप प्रेसर हैं एरिया के साथ, जो उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है कि 25 m स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर। और नेक्स्ट कहा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरिया, ये जो इन्होंने एरिया दिया हुआ है इनका डिफरेंस जो है तो रेक्टेंगुलर प्रेशर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, तो इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब कि रेक्टेंगल है तो उसका हम लोगों ने उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उसका एरिया दिया हुआ है और डिफरेंस के साथ उन्होंने कहा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरिया डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो डिफरेंस के साथ जो एरिया दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। इसको समय जो हमें रिक्वायर्ड चीजें हैं वो 2 स्क्वायर शेप प्रेशर है विद एरिया दिया हुआ है 25 m स्क्वायर और 36 n स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा हुआ कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, ये जो हमारे पास एरिया दिया हुआ था 25 m स्क्वायर और 36 n स्क्वायर, इनका डिफरेंस जो है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर को हम लोग एक एक पर ले रहे हैं तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक इन्होंने दिया हुआ था 25 m स्क्वायर और डिफरेंस है तो इसमें माइनस करेंगे तो ये 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी रेक्टेंगुलर प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करनी है तो ये इसको हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये 25 m स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 m स्क्वायर माइनस 36, 6 का स्क्वायर होता है तो 6n होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो a में हमारे पास 5m है और प्लस b में क्या है 6n, तो 5m प्लस 6n इंटू 5m माइनस 6n। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी थी तो डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, वो हम लोग उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड कर रहे होते हैं। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर लिख लें आप पूरा इस तरह, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसमें इसकी लेंथ और विड्थ होगी। तो लेंथ हमें पता है कि जो प्लस के साथ है हम लोग उसको लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे अब ये 2 फैक्टर आए हुए हैं तो इसको एक को हम लोग लेंथ ले लेते हैं और दूसरे को विड्थ ले लेते हैं। तो ये 5m प्लस 6n ये लेंथ हो जाएगी और इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ को w से शो करें तो ये w क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी 5m माइनस 6n। यहाँ पे ये इसका ये पार्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.8 का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें कहा हुआ है कि जो मिसाइल ने जो है तो कोई भी टारगेट हिट करने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो स्पीड फाइंड करनी है उसकी और दूसरा जो था हमने सेकंड पार्ट में इसको टाइम फाइंड करना है कि टारगेट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा और फर्स्ट में हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ये इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ था तो ये डिस्टेंस जो था हमारे पास ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमने स्पीड और साथ जो था टाइम फाइंड करना है। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, s मल्टीप्लाई बाय t। तो यहाँ पे इसी को यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए जो था हम लोग इसका स्पीड और इसका जो है तो टाइम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे अब दिया हुआ है d इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मिड टर्म ब्रेक के साथ अगर हम लोग इसको करें तो x² और 6 इसी तरह मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। तो ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये 6 और x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आई लेकिन प्लस माइनस करने से 5 आए। तो इसके ऐसे फैक्टर क्या है 3 और 2, 3 2 6 भी होता है और 3 और 2 5 भी होते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x और ये वाला प्लस 6 इसी तरह। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 3। तो ये यहाँ पे अब ये x प्लस 3 दोनों में सेम है तो x प्लस 3 को हम लोग एक दफा लिखेंगे। तो बाकी ये जो हमने कॉमन लिया था इन दोनों को यूज करते हुए हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लिया था और यहाँ पे प्लस 2, तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ चुके हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस इस फॉर्म में
अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, s मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसमें से अब ये यहाँ पे ये दोनों भी हमारे ये दोनों फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लोग एक को स्पीड ले लेते हैं और एक को टाइम ले लेते हैं। अगर स्पीड x+3 को ले रहे हैं तो फिर टाइम जो होता है x+2 को लें। हम ये क्योंकि दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तो एक को स्पीड लें एक को टाइम लें। आपकी अपनी मर्जी है कि x+3 को स्पीड लें या x+2 को स्पीड लें या इसको टाइम लें तो उसको स्पीड ले लें। बस लास्ट में आपने मेंशन कर देना है कि इफ स्पीड इज इक्वल टू x+2, अगर स्पीड हमने x+2 लिया है तो फिर टाइम जो होता है x+3 हो जाएगा। एंड वाइस फिर का मतलब यही है कि अगर आप इसको उलट भी ले सकते हैं कि अगर आप स्पीड जो होता है x+3 ले रहे हैं तो फिर देन टाइम क्या हो जाएगा x+2। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।